हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम। साथियों, पूर्णिमा लग चुकी है, आप लोगों को मालूम ही है। और हमारे इधर के पंचांग से भी अभी चल रही है। कोई भी जब तिथि चेंज होती है तो उसका 12 घंटे से पहले और 12 घंटे के बाद तक वो एनर्जी बनी रहती है साथियों। क्योंकि इसमें पग, पहर, घंटे, मिनट, सेकंड का भी हिसाब रहता है, तिथि का हिसाब रहता है, वार का हिसाब रहता है। जिस तरह से आप सब लोगों को मालूम है 144 साल के बाद में आया है ये कुंभ का मेला, और 144 साल के बाद में ये माघी पूर्णिमा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है साथियों। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ये तो मैं आपको बिना पत्ते खोले ही बता देती हूँ कि भी आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है और अपने आप को गुड विशेस देनी है, अपने आप को गुड आपको फीलिंग देनी है और गुड ही अपने आप के बारे में आपको सोचना है। समझे ना? आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है, खुद को ही, अपने आप को ही आप देंगे आशीर्वाद। समझे? ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये एनर्जी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले 144 साल के बाद में आप रहेंगे नहीं और ना ही मैं रहूँगी। जो ये समय आया है 144 साल के बाद में, फिर समय का चक्कर घूमेगा जब होगा, जब पता नहीं हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, और हमको ये जो है ये समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रात मिलेगी कि नहीं मिलेगी साथियों। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको जो भी कुछ कहना है भगवान से, सबसे पहले तो आपको क्षमा 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 और केवल क्षमा ही मांगनी है। दातार से कृपा करनी है आपको, यही बोलना है, परमपिता परमात्मा आप हमारे पापों को क्षमा करें। कुछ मांगने के लायक तो ना हमारा मुँह है, ना हमारी हस्ती है, ना ही हमारे अंदर गुण है। अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो श्रेष्ठ इसी बात की दिखाइए कि आपको केवल और केवल भगवान से क्षमा मांगनी है। फिर जिनके निमित्त की वजह से हमारा इस धरती पे पदार्पण हुआ है, यानी कि हम पैदा हुए हैं, कैसे हमारा अवतार हुआ है इस धरती पे? हमारे एंसिस्टर की वजह से। हमारे पिता ना होते, हमारे पिता के पिता ना होते, हमारे पिता के पिता ना होते तो हम लोग पैदा ना होते। तो इसके लिए उन लोगों की मुक्ति के लिए भी आप गीता के 11वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। समझे जी? आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। ये कार्ड आ गया है निकल करके। तो ये है कलेक्टिव रीडिंग और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब देखेंगे आपसे जब ये लागू हो जाएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया रीडिंग है। और ये जो एनर्जी है, इस रीडिंग की एनर्जी टाइमलेस इसके लिए है, 3 महीने के लिए मैं बोल रही हूँ। और आपके पास में अभी 1.5 महीना पक्का का पक्का पड़ा हुआ है, जो कि शुभ नक्षत्र का है। ये शिवरात्रि तक आपसे ये एकदम कट टू कट रिलेट होगी। जो लोग भी अपनी कुंडली जगाना चाह रहे हैं, जो लोग भी अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, जो लोग अपने लिए कुछ नया करना चाह रहे हैं, जो लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, साथ में अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो कि उनके ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया, ये गोल्डन आपके हाथ में अवसर आया है। और साथ ही साथ इसके अंदर 2-2 के पोर्टल की भी एनर्जी एक्टिव हो रही है, और उस एक्टिवनेस के अंदर में उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 144 साल के बाद में पूर्णिमा का जो पोर्टल खुला है, ये बहुत बढ़िया तरीके से पोर्टल खुला है आप लोगों के लिए। 2-2 का पोर्टल जिस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, 2.2 एंड 9 और 4, 9, 10, 11, 12 और 30, 9, हाँ 9, 10, 11, 12, 13, हाँ सही है, 4। तो इसका जो था ना, 2-2 के पोर्टल की एनर्जी जो थी वो थी आपके राहु से रिलेटिव, जो कि आपको बहुत ज़्यादा भरमाएगी। बहुत ज़्यादा आप इस महीने में बहुत ज़्यादा आपको भ्रम रहे होंगे। ये आ गया ये कार्ड निकल के, कहते के साथ ही तैयार हो जाता है यहाँ तो।
यहाँ तो पूरी डिवाइन के ऑर्डर पे ही एनर्जी आती है, और जो कार्ड बोलते हैं वही हम आपसे बता रहे हैं, समझे ना। 7 नंबर होता है केतु का और 4 नंबर होता है राहु का। तो इसमें आप लोगों को अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, अपने दिमाग की खिचड़ी के ऊपर ध्यान रखना है, और ड्राइविंग संभाल के करनी है, और अपने घर के टूट फूट का भी आपको ध्यान रखना है, रिपेयर करनी है। अपने शरीर, अपने नाखूनों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों को पसाड़ साथी चल रही है वो लोग शनिवार को और पूर्णिमा को, और पूर्णिमा के बाद भी अपने शरीर पे सरसों के तेल की आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की एनर्जी है, आप सफ़ेद चीज़ें भी दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं कुछ ऐसा जो कि आपने अभी तक नहीं किया। आपको परमात्मा को ग्रेटिट्यूड दिखाना है, अपनी गलतियों को प्रायश्चित करना है, और इस दिन ना बहुत से लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है ना, मेरी जी भी लड़खड़ा जाती है जब ये कार्ड आ जाता है तो, समझे ना। मैं कुछ कहना नहीं चाहती। जो लोग फंसे हुए थे प्यार मोहब्बत के चक्कर में, उनकी तंत्रा टूटेगी, वो सोई हुई नींद से जागेंगे, समझे। वो सोई हुई नींद से जागेंगे वो लोग जिन्होंने अपने प्यार के चक्कर में इतने धोखे ही धोखे खाए हैं। देख लो ये किस तरह के कार्ड आए निकल के, देख लो आप, कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है ये 144 साल में, समझे ना। पहले तो राजा महाराजाओं के ऊपर ही टोटके होते थे, आजकल तो घर घर हो रहे हैं, जरा जरा सी बात के ऊपर हो रहे हैं। नेता से लेकर के अभिनेता, घर गृहस्थी से लेकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति से पत्नी, बच्चे से बच्चे, सहेली दोस्त, व्यापार, राजनीति, सब जगह तो आग लगी पड़ी है इस ब्लैक मैजिक की। लगता है देसी, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें ये जिक्र हो रहा है कि आजकल तो राजनीति भी इसी से ही चल रही है, ब्लैक मैजिक से। सब के सब बगला मुखी माता के पास में जा कर के माता जी के कान खा रहे हैं कि भैया मुझे जिता दो, मुझे जिता दो, मुझे जिता दो, मुझे जिता दो। लेकिन ये कुछ क्षणों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए है एनर्जी। लेकिन वो जो ऐसा जो भी कोई आदमी गलत करा रहा है, किसी दूसरे को पर जादू टोना कराता है, बाद में उसके रिजल्ट फिर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। वो पलटता है वो उसके ऊपर। आप देवी देवता को कसम खिला करके हवन पूजा जाप से, तपस्या से आप थोड़ी देर के लिए आप उनको अपने फेवर में कर सकते हो। भगवान को ना कोई बांध पाया, ना कभी कोई बांध पाएगा। इस बात को आप जितना जल्दी से समझ लेंगे उतना अच्छा है, अगर आप इस तरह की बातों में यकीन रखते हैं तो, समझे जी। और जो सबसे बेस्ट कार्ड हैं वो मेरे हाथ के अंदर में है, उनको मैं साइड में रख देती हूँ और उनको मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये जो लास्ट में बचे हैं कार्ड, ये हैं पूरी रीडिंग का निचोड़, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो आई है, मैंने आपसे बोला कि पूर्णिमा में एंसेस्टर की एनर्जी आती है, तो देख लो ये रहा आपके पास में किंग ऑफ कप। इसके अंदर एक एजेड व्यक्ति है, और जिस तरह से मैंने बोला आपके सामने कि भी जहाँ उजाला होता है वहाँ पे अंधेरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। जहाँ अंधेरा जितना ज़्यादा होता है, वहाँ पे उस अंधेरे को चीरने के लिए खाली आप एक माचिस की तीली भी जला देंगे ना, तो भी अंधेरा बीच में से फट जाता है। तो वही आपको करना है, अपने ज्ञान की लो से आपको उसको अंधेरे को हराना है, जीतना है, समझे। अपने जो जीवन का टारगेट है उसे भूल मत जाना। इधर देख लीजिए, ये सारे के सारे टोटल कार्ड मेजर अरकाना हैं, मेजर अरकाना, जो कि आपकी बात का सॉल्यूशन है। देख रहे हैं ना, मेजर 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 मेजर, खाली एक ही है ये ऑरेकल, लेकिन इसकी महत्ता कितनी है 6 ऑफ पेंटिकल की। ये तो इनके ऊपर भी भारी पड़ रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। और जो कहानी है, जो एनर्जी जो निकल रही है, उस एनर्जी को आप अच्छे से समझ लो। इस बात को जो कोई आपको नहीं बताएगा वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें सोल फैमिली, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, और आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। हम तो आपको याद रखते ही हैं, इसीलिए हम ये इतनी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए,
तो इस 2-2 के पोर्टल में या जितनी भी आपकी उम्र है, आपने स्ट्रगल किया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ नज़र है, किसी की बार्गेनिंग है, किसी की बद्दुआ है, और किसी का श्राप है, या फिर किसी का किया कराया है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो इस पूर्णमासी पे आपको खुद को क्लींज करके रखना है। खुद को क्लींज करना है। किस तरह से क्लींज करना है कि जिस भी देवी देवता, आप जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, आप उनका श्रवण कीजिए। अगर आपके घर में माता पिता हैं, अगर आपको उनसे कहने में शर्म आती है, अगर आप उनका एक बार पैर छू के मन से अपने मन में कहें कि भी मैंने आपसे जो जितना भी किया है, आपको परेशान हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। या अगर आपकी माँ बापों से जमती है तो आप उनसे कह सकते हैं कि भी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिनके माँ बाप नहीं है वो अपने माँ बाप की फ़ोटो के आगे भी बोल सकते हैं। आत्मा निराकार रूप में होती है, माँ बाप की आत्मा कहीं भी रहती है, फ़ोटो नहीं है तो भी आप उनको याद कर सकते हैं। आप अपने माँ बापों से दूर हैं तो भी आप उनको याद कर सकते हैं। आपके एंसिस्टर से अगर आपकी जमती है, दादी बाबा से जमती थी, आप उनको याद करके भी उनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं। अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जर्नी है पे जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो आप स्नान करिए। गंगा जी के अंदर पाँव डालने से पहले गंगा जी को चुचकारिए, उनके पैर पड़िए, गंगा जी के वो जल को लेकर माथे से लगाइए, फिर उसके अंदर पाँव रखिए, फिर उसमें डुबकी लगाइए, फिर उसके बाद में अपने पितरों के नाम का, फिर सूरज भगवान को जल चढ़ा के, फिर जो भी आपके हितैषी हैं प्यारे उनके नाम की आप डुबकी लगा सकते हैं। ये तो हो गया एक कॉमन वाली बात। और बाकी जैसा आपका सिस्टम हो आप उस हिसाब से नहाइए धोइए। फिर उसके बाद में, नहाने के बाद में आप उसके अंदर दूध है, दिया है, फूल है, साड़ी कपड़ा है, बहुत से लोग चढ़ाते हैं गंगा जी पे, आप चढ़ा सकते हैं। लड्डू मिठाई भी आप उसके अंदर चढ़ा सकते हैं। दिए आप गंगा जी में पत्तल के ऊपर रख करके, वो पत्ते की जो नाव रहती है उसमें भी आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास में और पैसा है तो आप उसके ऊपर, कल पूर्णिमा है तो आप सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, या फिर आप घाट पे भी किसी ब्राह्मण से कथा को आप सुन सकते हैं। इससे क्या आपके पुण्य की बढ़ोतरी होगी, आपके पाप कटेंगे, आपके मन को सुकून होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये निकल के आया हैगा अभी 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड, डेविल एंड 7 ऑफ सॉर्ड, फिर 5 ऑफ सॉर्ड, और फिर यहाँ पे आया हैगा ये 5 2 3 4 5 6 6 ऑफ पेंटिकल निकल कर के आया है, 5 6 7 8 8 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, और आया है क्या है ये, हाँ, एज ऑफ सॉर्ड, और है फिर उसके बाद में 9 ऑफ वांड्स, एंड फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए, अगर आप अपने आप को ज़्यादा होशियारी में दिखाएंगे और अपने आप को ज़्यादा एक्टिव करेंगे कि भी बदतमीजियाँ करेंगे किसी भी तरह की, तो आप मुँह की खाने वाले हैं, क्योंकि यह है राहु का महीना, समझे जी। राहु और मंगल इसके अंदर बहुत है, और सूर्य भी इसी के अंदर ही है। तो ये तीनों ही गर्म हैं। अगर आपने कहीं भी लापरवाही करी और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आए तो संभल के रहना। नशापत्ती करके गाड़ी चलाएंगे तो भी संभल के रहना। अगर आप किसी का रिश्ता विश्ता करा रहे हैं तो संभल के रहना। अगर आप किसी का रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं तो भी आप संभल के रहना। ये है आप लोगों के लिए वार्निंग। और साथ ही आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको आप मन लगा के करें, क्योंकि आपके डिसीजन सारे ऐसे ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पे हैगा आपका 5 6 7 7 ऑफ पेंटिकल, समझे। तो यानी कि आपका मन ही नहीं लग रहा है। और मन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ आपकी ग्रह दशा खराब है, और साथ ही आपके ऊपर किया कराया भी है, और साथ साथ आपका दिल भी टूटा हुआ है, क्योंकि आपके साथ में हुए हैं धोखे, चीटिंग हुई है, वो भी ज़बरदस्त हुई है आपके साथ में। तो मैं कह रही हूँ कि भी हर किसी के साथ में खाना ज़रूरी नहीं है, हर किसी के साथ में पीना ज़रूरी नहीं है। और जो भी आपसे हाथ मिला रहा है, हर कोई हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। जिस दिन आप इस समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समझेंगे तो ऐसे आसमान से नीचे गिरेंगे जैसे एक टावर का कार्ड है, समझे। और यह है 4 ऑफ पेंटिकल। अगर आपने किसी को उधार दिया इस महीने में तो उधार मिलना मुश्किल है, इस बात को भी आप ध्यान से रख लो।
अब इसका दूसरा साइड देखिए आप, इस पूर्णिमा का आप दूसरा साइड देखिए। जो लोग अपने पूर्वजों के बारे में रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनको ऑफरिंग मिलती है, उनको ऑफरिंग मिलती है। उनके लिए पितृ लोग हमेशा सहायक बने रहते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि भी जो लोग ये माघी उपवास कर रहे हैं, जो कल्प उपवास कर रहे हैं, वहाँ जा कर के घाट के ऊपर जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो इनलाइटमेंट होंगे, उनको कुछ ऐसी गुप्त यूनिवर्स की जानकारियाँ मिलेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही अच्छा गुरु तुल्य व्यक्ति से आपको जानकारी मिले। ये भी हो सकता है आप किसी भी पंडाल में भागवत कथा कहानी सुने तो कोई बात आपके दिल में घर कर जाए, या आपके किसी बहुत बड़े सवाल का आपको आंसर मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुंभ ही नहाने जाएं, ये आपको किसी रीडिंग के द्वारा, हमारे द्वारा, अपने घर में किसी के द्वारा, या टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कोई ऐसा फ़ोटो आपके सामने आ जाए जिससे कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। क्योंकि कुदरत हमेशा आपको देने के लिए बैठी है, क्षमा करने के लिए बैठी है, प्यार करने के लिए बैठी है, आपको गिफ्ट देने के लिए बैठी है, आपकी केयर करने के लिए बैठी है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है, आपको क्षमावान, करुणावान और दानवान बनाने के लिए बैठी है। और आपके जीवन में भी इस तरह के प्यार करने वाली एनर्जी आने वाली है, आने के लिए बेकरार है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा खुद को बैलेंस। जब तक आप अपनी आंखों की पट्टी यहाँ पे नहीं खोलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि 2 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर डेक के ऊपर निकल के आया है, सारा झमेला आँख की पट्टी गई है, समझे ना, सारा झमेला जो है ना आँख की पट्टी गई है। ये आँख की पट्टी कैसी होती है? पहली तो बात है, जिस माहौल में हम पैदा होते हैं वही हमारा फाउंडेशन बनाता है, हमारी सोच को बनाता है कि आसपास का माहौल क्या है। एक आदमी आपको खींच रहा है और एक आदमी आपको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि अच्छाई आपको इधर खींच रही है, बुराई आपको उधर खींच रही है। लेकिन जहाँ अच्छाई है वहाँ पे दुख है, तकलीफ़ है, स्ट्रगल है, हर चीज़ थोड़ी 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 है, और उसको भी मिलने में टाइम लगता है। लेकिन सुकून है, सच्चाई है, ये पक्का है। इधर उजाला है, उधर अंधेरा है, उधर आपके मन की सब चीज़ मिलेगी जिसे आप कहते हैं ऐश करने के लिए। नशा पानी, 2 नंबर के काम, 9 नंबर के काम, हर तरह की अय्याशी, हर तरह की अय्याशी। बीच में एक पतली सी दीवार, किसकी? इसकी, 2 ऑफ स्वॉर्ड की, आंखों की पट्टी जिसे आप खोलना नहीं चाहते। वो दिल जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, इमोशन में बह जाते हैं। मैं क्यों अपना दिल मारूं, मैं क्यों अपना दिल मारूं, मैं तो जीवन दोबारा थोड़ी ना मिलेगा, मैं तो ऐसी करने के लिए आई हूँ या ऐसी करूँगी, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। ठीक है, सब गू खाते हैं, आप भी खाइए, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। पड़े रहो इसी चक्कर में, 99 के चक्कर में, ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे आपको हर तरह का सिलेबस दिया जाता है, आपको लेसन दिया जाता है। अगर किसी के जीवन में पैसे की कमी है तो वो साफ साफ समझ जाए कि उसने इस जन्म में आने से पहले पैसे को बहुत बर्बाद किया है। कोई उसकी नहीं सुन रहा तो समझ जाओ इस जन्म से पहले उसने समय को बहुत बर्बाद किया। किसी की बेइज्जत बहुत हो रही है तो ये सोच लो कि भी उसने जो है अगले पिछले जन्म में दूसरे लोगों की बेइज्जती करी है। यही बात है। किसी के जीवन में संतान का सुख नहीं है तो ये सोच लो कि आपने बच्चों को दुख दिया होगा अगले पिछले जन्म में। अब बच्चे हो के भी अगर आपको सुख नहीं है तो ये सोच लो कि किसी की बद्दुआ लगी हुई है। बच्चों को भी लेसन लेना है, इसमें माँ बापों को भी लेसन लेना है। ठीक है, हर चीज का कर्म और कर्म की सजा और उसका लाभांश फल सब कुछ। आजकल तो पैदा ही सब लोग ज्ञानी हो रहे हैं भाई, किसी को क्या बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पता सबको है लेकिन मानता कोई नहीं है। क्योंकि
यहाँ तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है जी। तो ये पूर्णिमा का जो पोर्टल आया है, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। तो आप सब लोग मिल कर के अपनी क्लीनिंग कीजिए। कहीं नहीं जा सकते हैं, बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालो और नहा लो। कुछ नहीं है, नमक तो सबके घर में है, 2 चुटकी नमक डालो और उस पानी से नहा लो और फिर सच्चे मन से भगवान का नाम लो, जिस भी आप धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रण करोगे आज पूरे दिन 24 घंटे आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, खुश रहेंगे बस। हाँ और हूँ में किसी का जवाब देना, किसी से कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। आप देखिए कि कितना आनंद आता है इस बात में। तो साथियों, आज की रीडिंग बस यही थी। यही आपके एंसिस्टर भी कहना चाह रहे हैं। आप उनके लिए दान करें, पुण्य करें, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। दान करें, पुण्य करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें और कथा कहानी कराएं, उपास कराएं। नहीं आपके पास में पैसे तो आप खुद से गीता का 11वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं है, आपके घर में गीता नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी गीता को लगा करके 1 लोटा पानी ले लेना और उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल लेना, पूरे ध्यान से बैठ जाना किसी पीढ़े के ऊपर, किसी साफ कपड़े के ऊपर और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना और 11वें अध्याय का आप महात्म और पाठ पूरा सुनिएगा। और फिर उस लोटे जल को ले जा करके किसी तुलसा में, किसी अच्छी जगह, साफ जगह, पेड़ में आप उसको सिला देना, मतलब डाल दीजिएगा पूरे लोटे के पानी को। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो आज की रीडिंग के लिए थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। भाई देखा करो और आपको जो देखना है उसके बारे में भी हमको बताया करो, समझे जी। हम तो आपको अपना परिवार मानते हैं, आप मानते नहीं मानते, राम जाने। ठीक है जी। बाय बाय। बाय बाय।